हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको भी फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज की वीडियो में हम लोग कंटेनर्स इन जावा और टॉप मोस्ट एलिमेंट इन जावा डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, मेरी कोशिश ये रहेगी रहेगी कम से कम टाइम में मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। Contain Java element. It contains some other Java programming elements like variable, blocks, methods. In Java there are three types of container. Java के तीन तरह के कंटेनर होते हैं। पहले आप लोगों ने क्लास अभी बहुत अच्छे से पढ़ ली है। सेकंड होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लास की दूसरी होती है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक होता है इंटरफेस। अभी आप लोगों ने इंटरफेस नहीं पढ़ा हुआ है तो आप लोग अभी टेंशन नहीं लीजिएगा। क्लास क्लास इज अ कंटेनर रिप्रेजेंटिंग एंटिटीज। जैसे क्लास एक कंटेनर होता है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, एम्प्लॉय, किसी एक फैक्ट्री में आप बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो सारे एम्प्लॉय किसकी कौन सी क्लास को कैटेगरी को रिलेट करेंगे एम्प्लॉय को। प्रोडक्ट अकाउंट टू रिप्रेजेंट एंटिटी डेटा वी हैव टू यूज वेरिएबल। हम लोग क्लास की एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय है, बहुत सारे एम्प्लॉय है, कोई एक एम्प्लॉय है, ये दो एम्प्लॉय है, तो उस एम्प्लॉय या फिर किसी का अकाउंट, कोई एक अकाउंट नाम की क्लास है जिसके अंदर सेवी अकाउंट तो बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे सेवी अकाउंट है तो किसी का एक का यूनिक अकाउंट नंबर होगा, यूनिक अकाउंट होल्डर नेम होगा और अकाउंट टाइप होगा। अकाउंट टाइप तो आई थिंक सेम होगा, बट लेकिन ये हमने अकाउंट लिया तो हम लोग इसमें डिफाइन नहीं कर सकते सेवी अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। तो गाइस ये था। आफ्टर दैट यदि हम लोग देखें नीचे, टू रिपेयर एंटिटीज बिहेवियर एक्शन वी हैव टू यूज मेथड्स। मतलब बिहेवियर जिनके क्लास के जो भी चीज बिहेवियर वो होते हैं कि इन सबका बिहेवियर सबका सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट अकाउंट कोई फंक्शन है, किसी कोई एक नया एम्प्लॉय उसका अकाउंट क्रिएट करना है तो क्रिएट अकाउंट फंक्शन सारी एंट्रीज कॉमन होंगी जो आप किसी एक एग्जिस्टिंग जो आपका एम्प्लॉय हो उसमें डिटेल्स सेव करते हैं, वो सारी एंटिटीज सेम होंगी। अपडेट अकाउंट करना तो उसके अंदर के सारे फीचर सेम होंगे। किसी भी किसी व्यक्ति का आपको अकाउंट अपडेट करना है तो सारे फीचर सेम होंगे। सर्च अकाउंट, डिलीट अकाउंट, ये हो गया इस मेथड। जब भी आप लोगों ने मेरी जावा क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाली प्लेलिस्ट देखी हुई है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाली प्लेलिस्ट देखी हुई है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बिहेवियर मैथड्स में बिहेवियर एंटिटीज बिहेवियर या फिर एंटिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। टू डिक्लेयर क्लासेस इन जावा एप्लीकेशन वी हैव टू यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। हाँ तो गाइस, क्लास को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया है, बट लेकिन देखते हैं आज की वीडियो में भी। पहले लिखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो गाइस हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स और स्पेसिफायर को डिस्कस करने वाले हैं। फिर क्लास कीवर्ड है, फिर क्लास का नाम लिखेंगे, फिर एक्सचेंज सुपर क्लास नेम और इंप्लीमेंट इंटरफेस लिस्ट। तो गाइस अभी आप लोगों ने इंटरफेस नहीं पढ़ा हुआ तो इसलिए आप लोग डिस्कस टेंशन ना लें। एक्सचेंज सुपर क्लास नेम ये मैं गाइस आप लोगों को बताता हूँ, ये कुछ भी नहीं है। तो अभी देखते हैं, पहले एक्सेस स्पेसिफायर को पढ़ लेते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर तो गाइस देखिए, मैं इसमें हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अभी बता रहा हूँ गाइस। इसमें लिखा हुआ क्लास सिंटेक्स कैन अलाउ ओनली वन सुपर क्लास। जो क्लास का सिंटेक्स है केवल एक सुपर क्लास के लिए अलाउ है। तो गाइस फॉर एग्जांपल, आप सुपर क्लास का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम है, जैसे क्लास है, ये मेन क्लास है, ये इसका कर्ली ब्रेसेस ओपन है, ये इसका कर्ली ब्रेस क्लोज है। अब इसके अंदर आप कितनी भी क्लासेस को बना दीजिए। ये क्लास स्टूडेंट है, ये क्लास आपकी क्या है, एम्प्लॉय क्लास है। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से ओपन हुआ, इसका क्लोज होगा। और यदि इसका देखेंगे तो यहाँ से इसका ओपन होगा, यहाँ से क्लोज होगा, ये ओपन है, इसका ये क्लोज है। तो गाइस इसमें सुपर क्लास देखेंगे तो सुपर क्लास क्या होगी, मेन क्लास होगी, क्योंकि वो ओपन और कर्ली ब्रेसेस उसके क्लोज है, उसके अंदर जो भी क्लास होती है वो आपकी क्या होंगी, चाइल्ड क्लास होगी। तो ये कह रहा है कि जो क्लास का सिंटेक्स है वो केवल अलाउ करता है सुपर क्लास के साथ। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है क्लास सिंटेक्स कैन अलाउ एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस। तो गाइस अभी इंटरफेसेस को डिस्कस नहीं करते हैं। आ क्लास सिंटेक्स एक्सचेंज एंड इंप्लीमेंट्स कीवर्ड्स आर ऑप्शनल। क्लास के सिंटेक्स में एक्सचेंज कीवर्ड इंप्लीमेंट्स कीवर्ड ऑप्शनल है, आप यूज करें नहीं भी करें कोई बात नहीं है। एक्सचेंज अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ एक्सचेंज कीवर्ड, मैं गाइस बता दूं एक्सचेंज कीवर्ड का यूज हम लोग इनहेरिटेंस में करते हैं। जब भी अभी आप इनहेरिटेंस का पूरा प्रोग्राम पढ़ेंगे या फिर इनहेरिटेंस पढ़ेंगे होता क्या है, तो उसके लिए हम लोग एक्सचेंज कीवर्ड का यूज करते हैं। एक्सचेंज कीवर्ड का मतलब है इनहेरिटेंस का मतलब है। फॉर एग्जांपल अभी आप मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक क्लास है, स्टूडेंट क्लास है, एक दूसरी क्लास है, ये मान लीजिए आप स्टूडेंट के बाद चाइल्ड क्लास ले लीजिए, ये इसकी चाइल्ड क्लास है। तो गाइस इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं और इसके अंदर कुछ फंक्शन है। यदि हम लोगों को इस क्लास के अंदर इस वाली क्लास के फंक्शंस का यूज करना है, यदि मुझे इनर क्लास के अंदर
अपर क्लास के फंक्शन को यूज करना है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो जो आपकी चाइल्ड क्लास होगी, जैसे क्लास चाइल्ड क्लास है, उसके आगे आप लोग एक कीवर्ड का यूज करेंगे जिसे बोलते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड के बाद यूज करना आप सुपर क्लास नाम लिखेंगे, जो जो कि क्या नाम है? स्टूडेंट। तो यही यही लिखा हुआ है। वी कैन राइट अ क्लास विद एक्सटेंड कीवर्ड से लिख सकते हैं और विदाउट इंप्लीमेंट कीवर्ड। वी कैन राइट अ क्लास, ये तो वही है गाइस। एक्शन इंप्लीमेंट फलानी है, अभी तो आप लोग इसकी टेंशन ना लीजिए, मत लीजिए। वी कैन राइट अ क्लास विद एक्शन कीवर्ड विदाउट इंप्लीमेंट कीवर्ड। हम लोग ऐसा हो सकता है क्लास के अंदर केवल एक्शन कीवर्ड का यूज करें, मतलब किसी क्लास की एक प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कराएं। ऐसा हो सकता है कि हम लोग इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज करें, मतलब इंटरफेस का यूज करें, इनहेरिटेंस का यूज ना करें, एक्शन कीवर्ड का यूज ना करें। वी कैन राइट का क्लास विदाउट बोथ एक्शन एंड इंप्लीमेंट कीवर्ड्स। हम लोग वी कैन राइट अ क्लास विदाउट बोथ एक्शन एंड इंप्लीमेंट कीवर्ड्स। गाइस ये गलत लिखा हुआ, वी कैन राइट अ क्लास विदाउट बोथ। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ना ही एक्शन का यूज करें ना ही इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज करें, केवल क्लास को डिक्लेयर कर दें। जैसे आपने बहुत बार डिक्लेयर किया होगा, अभी तो जितनी प्रोग्राम होंगे सिंपल क्लास और मेन लिखा हुआ आपने। वी कैन राइट अ क्लास विद बोथ एक्शन एंड इंप्लीमेंट कीवर्ड। ऐसा भी हो सकता है हम एक की क्लास के आगे फिर उसको इनहेरिट करा लें और इंप्लीमेंट इंटरफेस का यूज करें। बट लेकिन यदि आप एक की क्लास के एक ही लाइन में यदि आप लोग इनहेरिट भी कराते हो इंप्लीमेंट दोनों करते हैं, तो सबसे पहले आपको इनहेरिट करना होगा, देन आप इंप्लीमेंट का यूज करेंगे, देन आप इंप्लीमेंट का यूज करेंगे। We can write classes, abstract class, interface inside the classes, inside the abstract class, inside the interface. We can write the classes, हम लोग क्लासेस के अंदर abstract क्लास भी बना सकते हैं, इंटरफेस का भी यूज कर सकते हैं, abstract क्लास का यूज कर सकते हैं, abstract क्लास के अंदर इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये वाला पॉइंट अभी आप लोगों को नहीं समझ आएगा, बहुत डिटेल में पॉइंट है ये, अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जो भी अभी हम लोग इनहेरिटेंस ये फीचर्स पढ़ लेंगे उसके, तब आप लोगों को ये इंटरफेस समझ में आ जाएगा एक्चुअली में इंटरफेस होता क्या है। तो गाइस जो हमारा मेन एजेंट है एक्सेस मॉडिफायर्स, मेन एजेंट है। Access modifier are used to provide scopes to programming elements and to define some action needed to the programming elements. Access specifier का यूज करते हैं। Access specifier are used to provide scopes, मतलब किसी भी आपने क्लास को डिक्लेयर किया है, उसका स्कोप क्या, मतलब उसकी बाउंड्री लाइन क्या है, वो कहाँ तक बाहर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में रहते हैं तो आपकी स्कोप लाइन क्या है? इंडिया की बॉर्डर लाइन है। यदि आप लोगों को पाकिस्तान जाना है या फिर कोई अदर कंट्री में जाना है तो आप लोगों को वीजा बनवाना पड़ता है। तो ऐसी क्या होगा क्लासेस है, यदि हम लोगों ने क्लास को डिक्लेयर किया है तो उसकी बाउंड्री लाइन क्या है? पैकेज को डिक्लेयर किया है, पैकेज की बाउंड्री लाइन क्या है? तो हम लोग ये एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। दो तरह के एक्सेस मॉडिफायर है टू डिफाइन स्कोप टू प्रोवाइड एलिमेंट्स। वी विल यूज द एक्सेस मॉडिफायर लाइक पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट। गाइस आप लोगों के पास चार तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट। पहले प्राइवेट समझते हैं। प्राइवेट मेंबर विल हैव स्कोप टू द रेस्पेक्टिव क्लास। प्राइवेट यदि आप क्लास को प्राइवेट यूज कर देते हैं तो वो उसी क्लास के अंदर ही आप उसके मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर उसी के मेंबर्स को यूज कर सकते हैं उसी क्लास के अंदर, और क्लास के बाहर उसके मेंबर्स को यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मेरा प्राइवेट रूम है, तो मैं प्राइवेट रूम है तो आप कहने का मतलब है कि ये इसके अंदर रूम के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं मैं उनको ही एक्सेस कर सकता हूँ, जितने भी बाहर के रूम्स हैं मैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। वेयर डिफॉल्ट मेंबर्स विल हैव टू स्कोप द करंट पैकेज। ये क्या आप करंट पैकेज, पैकेज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब से सबसे पहले हम लोग, पैकेज क्या होता है मैंने आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को मैंने जब पैकेज और लाइब्रेरी पढ़ाई थी तो क्या था, इसके अंदर क्लास पढ़ाई थी तो आप लोगों को पता होगा। पैकेज, पैकेज क्या होता है? पैकेज के अंदर क्या है? नंबर ऑफ क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस मिलकर एक पैकेज क्रिएट करती हैं और बहुत सारे पैकेज मिलकर लाइब्रेरी बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस है, नंबर ऑफ क्लासेस है, जिसके अंदर गाइस नंबर ऑफ क्लासेस है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्लासेस है, तो उसे हम पैकेज करते हैं। तो डिफॉल्ट यदि हम किसी भी डिफॉल्ट का यूज करते हैं तो हम लोग उस पैकेज के अंदर किसी भी मेंबर को यूज कर सकते हैं उस पैकेज के अंदर। आफ्टर दैट हमारा आता प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मेंबर विल हैव टू स्कोप अप टू करंट पैकेज एंड द चाइल्ड क्लास एग्जिस्टेड इन अदर पैकेज। तो गाइस देखिए प्रोटेक्टेड बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे समझेंगे। तो देखिए प्रोटेक्टेड, फॉर एग्जांपल एक पैकेज मेरा ये है और एक पैकेज मेरा ये है, दो पैकेज है। इसके अंदर नंबर ऑफ क्लासेस है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्लासेस है, इसके अंदर चाइल्ड क्लास है और फिर इसके अंदर वेरिएबल्स है। तो ये हमारे दो पैकेज है। यदि आप लोग प्रोटेक्टेड का यूज करते हैं तो प्रोटेक्टेड का यूज करने से कि आप इस पैकेज के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं या फिर डेटा टाइप्स हैं, मतलब डेटा टाइप नहीं मेथड्स हैं, उनका यूज तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ में
जो इसकी जो दूसरे पैकेज चाइल्ड क्लास है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट इन द अदर पैकेज। गाइस मैं केवल चाइल्ड क्लास की बात कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट का यूज करके आप लोग उसकी सुपर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो गाइस ये बहुत डिफरेंस है। अभी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और है मेरे पास, जिससे कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि पब्लिक, ये प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड क्या है। आफ्टर दैट जो हमारे पास लास्ट बचता है, वे पब्लिक मेंबर विल हैव स्कोप थ्रू आउट एप्लीकेशन। मतलब पब्लिक का ये हम लोग पूरे एप्लीकेशन, जो भी हमने पूरा एप्लीकेशन बनाया, मतलब पूरी एक एप्लीकेशन, मैं एक प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी एक एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। आपने पूरी एप्लीकेशन बनाई है तो पब्लिक जहां दिख गया उसको हर जगह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देखेंगे, जैसे एक पैकेज ये है, एक पैकेज ये है, दो पैकेज है। तो गाइस एक्सेस एक क्लास ये है, इसके अंदर चाइल्ड क्लास है बी, जिसको इनहेरिट किया वो क्लास ए के। तो मतलब क्लास ए के अंदर जितने भी मैटर्स हैं वो सब इसके अंदर आ चुके हैं। एक और क्लास है अलग सी। आफ्टर दैट दूसरा पैकेज है जिसके अंदर क्लास है डी, दूसरा पैकेज है जिसके अंदर है क्लास डी। इसने किसका यूज किया, वो क्लास ए का यूज किया गया। क्लास ए के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो क्लास डी के अंदर यूज की गई। एक है क्लास डी। तो आप देखेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर कैसे यूज कर सकते हैं। पब्लिक है, पब्लिक का यूज देखेंगे आप लोग हर क्लास में कर सकते हैं। पब्लिक इस क्लास का में यूज कर सकते हैं, इस पैकेज के अंदर जो क्लास है उसका यूज कर सकते हैं। इस दूसरे पैकेज में भी पब्लिक है तो इस क्लास से इस वाली क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक ये रहा। और क्लास ए से क्लास बी को भी एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक है क्योंकि। तो गाइस पब्लिक से हम लोग पूरे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप देखेंगे पब्लिक हो गया हमारे पास, डिफॉल्ट देखते हैं। डिफॉल्ट क्या था गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था। डिफॉल्ट में आप लोगों को इसको करंट पैकेज में आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, करंट पैकेज के अलावा कहीं और एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो करंट पैकेज आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक पैकेज ये है, पैकेज P1 है, तो आप लोग इसके अंदर ही क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास ए है, क्लास बी है, एक क्लास सी है। तो प्रोटेक्टेड से आप लोग क्लास ए को क्लास सी से एक्सेस कर सकते हैं, और प्रोटेक्ट का यूज करें क्लास ए के मेंबर्स को क्लास बी के अंदर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। आफ्टर दैट हम लोगों ने पब्लिक देख लिया, प्रोटेक्टेड देख लिया। अब गाइस देखिए प्रोटेक्टेड यहाँ पे भी है। यहाँ पर कैसे हो रहा है, हालांकि पैकेज ये एक है, ये पैकेज दो है, दूसरा पैकेज है। अब आप कहेंगे कि सर आपने बोला था कि अभी एक ही पैकेज के अंदर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो आप गौर से देखिए, एक पैकेज P1 है, एक पैकेज P2 है। क्लास ए है, ये क्लास डी है। क्लास डी ने क्या किया, इनहेरिट किया वो एक्शन ए की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया गया। मतलब क्लास के अंदर जितनी भी वेरिएबल्स या फिर फंक्शन से मेथड से हमने यहाँ पे यूज किए हुए हैं, तो हम लोग इस क्लास के अकॉर्डिंग इस क्लास का भी यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड समझ में आया आपको? मुझे लगता है प्रोटेक्टेड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पब्लिक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोग कहीं भी पूरे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अब दो रहते हैं हमारे, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट। प्राइवेट को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर क्लास में यूज कर सकते हैं, और डिफॉल्ट को पूरे पैकेज में। और प्रोटेक्टर को एक करंट पैकेज में और चाइल्ड पैकेज, दूसरी क्लास के चाइल्ड पैकेज में। तो गाइस देखिए सिंपल, पैकेज P1, पैकेज P2। पब्लिक समझ में आएगा, आप लोगों को पूरे एप्लीकेशन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। फिर प्राइवेट ये था कि केवल उसी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास ए है तो हम लोग क्लास ए से केवल प्राइवेट प्राइवेट है तो ये हम लोग क्लास ए के अंदर यूज कर सकते हैं और कहीं बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। समझ आया? पब्लिक हो गया हमारा, पब्लिक ये हो गया हमारा, पब्लिक पब्लिक पब्लिक। डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट से करंट पैकेज में यूज कर सकते हैं। तो एक पैकेज P1 है जिसके अंदर जितनी भी क्लास हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्लास सी है तो हम लोग डिफॉल्ट से क्लास सी का भी यूज कर सकते हैं और क्लास बी का भी यूज कर सकते हैं। बट लेकिन क्लास पैकेज 2 में नहीं जाएंगे। अब आइए प्रोटेक्टर में। प्रोटेक्ट में आप लोग तो करंट पैकेज में तो डील कर ही सकते हैं, तो मतलब आपने क्लास बी में डील कर सकते हैं, क्लास सी में भी डील कर सकते हैं। और आप देखेंगे प्रोटेक्ट में दूसरी क्लास के चाइल्ड क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या क्लास, ये क्या क्लास, ये चाइल्ड क्लास है। क्योंकि ये चाइल्ड क्लास क्यों है, क्योंकि चाइल्ड क्लास ये है कि ये दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है, क्लास ए को इनहेरिट कर रही है। मतलब क्लास ए की जितनी प्रॉपर्टीज है, एक्सेस है, वो इसके अंदर आ चुकी है। तो आप लोग क्लास डी को भी एक्सेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टेड। तो गाइस ये बहुत बड़ा रोल करता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और प्राइवेट। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आफ्टर यदि हम लोग बात करें कि हम लोग प्राइवेट प्रोटेक्टेड को कहाँ का यूज कर सकते हैं, तो गाइस इनकी भी कुछ वैल्यू फिक्स है कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना होगा, 4 में से जितने भी हैं, ऑल ऑफ आउट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ स्कोप, ओनली पब्लिक एंड डिफॉल्ट स्कोप आर वेरी एप्लीकेबल फॉर क्लासेस। यदि आप लोग सुपर क्लासेस का यूज करते हैं तो हम लोग केवल उसमें पब्लिक और डिफॉल्ट का यूज करते हैं सुपर क्लास में। सुपर क्लास में और प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का हम लोग सुपर क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं। इनर क्लास में हम लोग चारों का यूज कर सकते हैं, पब्लिक का भी यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट का भी, प्राइवेट का भी।
सुपर क्लास में आप प्रोटेक्टेड प्राइवेट का यूज नहीं कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास में आप लोग चारों एक्सेस स्पेसिफाई का यूज कर सकते हैं। If any access modifier is defined on the boundary of the class, then the access modifier is not applicable for the class. It is applicable for the members of the class, including inner classes. तो गाइस इसमें टॉपिक देखेंगे क्या कह रहा है। इफ एनी एक्सेस मॉडिफायर इज डिफाइंड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द क्लास, देन that access modifier is not applicable for the class A, then it is applicable for the member of class, including in a class. वैसे ये कह रहा है कि यदि आप लोगों ने एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर दिया ऑन द बाउंड्री ऑफ द क्लास, मतलब सुपर क्लास के साथ आप लोगों ने एक्सेस स्पेसिफायर का यूज कर दिया है, देन द एक्सेस मॉडिफायर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द क्लासेस, इट इज एप्लीकेबल फॉर द मेंबर्स ऑफ द क्लास इंक्लूडिंग इन अ क्लासेस। मतलब आपने एक्सेस जो सुपर क्लासेस है आपने एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया गया, मतलब सुपर क्लास का मतलब आप लोगों ने पब्लिक और डिफॉल्ट का यूज कर लिया, तो हम लोग उसके किसको एक्सेस कर सकते हैं, इट इज एप्लीकेबल फॉर द मेंबर्स, केवल इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इन अ क्लास, इंक्लूडिंग इन अ क्लास के कोई भी, मतलब इंक्लूडिंग इन अ क्लास का मतलब है गाइस, ये अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, ये अभी थ्योरी चल रही है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। The access modifier like private and protected are defined on the boundary of the classes, so they are not applicable for the classes, they are applicable for the member of the classes including. गाइस इन दोनों लाइन का कहने का मतलब यही है कि आप सुपर क्लास के साथ प्राइवेट और प्रोटेक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं, सुपर क्लास के साथ आप लोगों को पब्लिक और डिफॉल्ट का यूज करना ही होगा। सिंपल से एक ही लाइन है, आप लोग ये समझ सकते हैं। टू डिफाइन सम एक्शन नेचर टू द प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स वी विल यूज एक्सेस मॉडिफायर। गाइस कुछ और भी एक्सेस मॉडिफायर होता है हमारे पास, जैसे स्टैटिक हो गया, फाइनल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, नेटिव हो गया, वोलेटाइल हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया, टैंजेंट हो गया, स्टेट एफपी हो गया, ये सारे और भी हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। बट लेकिन इन सब का यूज हम लोग किस में कर सकते हैं, ओनली ऑन चाइल्ड क्लास में कर सकते हैं। इन द अबव लिस्ट ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, द एक्सेस मॉडिफायर आर स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, इससे आर आर फॉर इन क्लास, केवल इन क्लास के साथ ही एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं। स्टैटिक कीवर्ड इज डिफाइंड ऑन द ओरिजिन ऑफ द क्लास, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द क्लास। इसको हम लोग क्लासेस मतलब सुपर क्लास के लिए स्टैटिक का यूज नहीं कर सकते। इट इज एप्लीकेबल फॉर द क्लास इंक्लूडिंग, केवल इसका यूज हम लोग इन क्लास के लिए यूज करते हैं। गाइस देखिए, क्लास एक कीवर्ड है जावा में, ये आप लोगों को पता है। क्लास इज अ कीवर्ड इन जावा, इट इज डिफरेंट क्लास कीवर्ड से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर है। क्लास का नाम एक आइडेंटिफायर होता है, ये आपको पता है। एक्शन कीवर्ड से हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास के अंदर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इनहेरिटेंस को ऐसे समझ सकते हैं, दो आप यदि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दो सेक्शन है, एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन सी है। आप सेक्शन सी के अंदर है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्शन कीवर्ड से सेक्शन बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपी ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या फिर सेक्शन बी में जो पढ़ाया गया डेटा है उसको एक्सेस आप अपनी क्लास के अंदर कर सकते हैं, नोट से ले सकते हैं सेक्शन बी से। तो आप लोग इनहेरिटेंस ऐसे समझ सकते हैं, एक चाइल्ड एक बी क्लास है, एक सी क्लास है। बी क्लास का हमने सुपर क्लास का, सी क्लास का हमने चाइल्ड क्लास का। तो बी क्लास के अंदर जितने भी नोट्स हैं उनको हम लोग सी क्लास के अंदर एक्सेस करना हो तो हम लोग एक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। आफ्टर इन क्लास इंटरएक्शन कीवर्ड इज एबल टू अलाउ ओनली वन सुपर क्लास नेम। हाँ, एक बार में एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, एक से ज्यादा एक बार में एक क्लास इनहेरिट नहीं कर सकते। मोर देन वन सुपर क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, वही मैंने बोला। मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट पॉसिबल इन जावा। वे इंप्लीमेंट्स, आप लोग इंटरफेस, एक इंप्लीमेंट नाम का कीवर्ड होता है, जावा कीवर्ड होता है, इट इज डिपेंड टू पॉलीमॉर्फिज्म रिप्रेजेंट करने का काम आता है, जो कि अभी हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को इंटरफेस समझने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक क्लास को एक ही टाइम पे एक क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, पर लेकिन इंटरफेस एक टाइम पे एक से ज्यादा इंटरफेस को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन क्लास इंप्लीमेंट कीवर्ड इज एबल टू अलाउ मोर देन वन इंटरफेस, ये मैं बता ही दिया अभी आपको। आ क्लास इंटरफेस एक्शन इंप्लीमेंट कीवर्ड आर ऑप्शनल। क्लास के अंदर आगे आप एक्शन लगाए नहीं भी लगाए तो भी चलेगा। वी कैन राइट अ क्लास विद एक्शन कीवर्ड, हम लोग क्लास के साथ एक्शन कीवर्ड लगा सकते हैं विदाउट इंप्लीमेंट कीवर्ड, मतलब इंटरफेस का यूज ना करें, आप लोग इनहेरिटेंस का यूज कर ले, या फिर ये करें आप लोग इनहेरिटेंस का यूज कर लीजिए, इंटरफेस का यूज ना करें। और यहाँ फिर ऐसा हो सकता है दोनों ही इनहेरिटेंस का यूज कर लीजिए, इंटरफेस का यूज कर लीजिए। यदि आप लोग दोनों का यूज करते हैं तो सबसे पहले आप लोग इनहेरिटेंस का यूज करेंगे, आफ्टर दैट इंटरफेस का यूज करेंगे। यही इस वाली लाइन में लिखा हुआ है, वी कैन राइट द क्लास, ये लिखा हुआ गाइस देखिए, वी कैन राइट अ क्लास विद बोथ एक्शन एंड इंप्लीमेंट का यूज, दोनों का यूज कर सकते हैं, पर लेकिन सबसे पहले हम लोग एक्शन कीवर्ड का यूज करना होगा, देन इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज करना होगा। आफ्टर दैट
व्हाट आर द वैलिड सिंटैक्स ऑफ द क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग सिंटैक्सेस। तो गाइस ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग, यदि आप लोगों ने मेरी अभी तक सारी बातें सुनी होंगी तो आप लोगों को ये सब समझ में आएगा। सुपर क्लास है, क्लास ए सुपर क्लास है। पब्लिक यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया सुपर क्लासेस में आप लोग पब्लिक और डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड क्लास, सुपर क्लास है, प्रोटेक्टेड यूज नहीं कर सकते हैं, इनवैलिड। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट यूज नहीं कर सकते हैं सुपर क्लास के साथ। क्लास ए है, कुछ भी यूज ना करें, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज भी नहीं किया, इंटरफेस का यूज नहीं किया, वैलिड है। सुपर क्लास के प्राइवेट का यूज नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट का यूज नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड का यूज नहीं कर सकते, इनवैलिड है। क्लास ए है, दूसरी क्लास है, उसके अंदर चाइल्ड क्लास है क्लास बी, उसके अंदर चारों यूज कर सकते हैं, प्राइवेट यूज कर सकते हैं। एक सुपर क्लास ए है, उसके अंदर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर हो ना हो, ऐसा भी हो सकता है, यूज कर सकते हैं। प्राइवेट यूज कर सकते हैं, कोई भी ना हो। प्रोटेक्टेड यूज करते हैं, कोई ना हो तो डिफॉल्ट ही मान लेते हैं इसको। प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, चारों का यूज कर सकते हैं। ये आपकी चाइल्ड क्लास है। यदि आपकी सुपर क्लास है तो उसमें केवल पब्लिक और आप लोग डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट यूज नहीं कर सकते। ये तो रही हमारी एक्सेस स्पेसिफायर की बात। अब आइए आप लोग इनहेरिटेंस और इंटरफेस पे। एक क्लास के अंदर एक बार में एक्शन इनहेरिट कर रहा है, दूसरी क्लास में इनहेरिट कर रहा है, कर सकते हैं। एक क्लास में सुपर क्लास ए है, इनहेरिट कर रहा है दो क्लास को, एक टाइम पे एक की क्लास इनहेरिट हो सकती है, दो क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती, इनवैलिड है। आ क्लास इंप्लीमेंट आई, एक टाइम पे एक क्लास एक ही इनहेरिट कर रही है, वैलिड है। ए इंप्लीमेंट दो, एक क्लास है जो कि इंप्लीमेंट कर रही है दो इंटरफेस को, आई वन आई टू। एक टाइम पे एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, एक टाइम पे एक क्लास ही इनहेरिट हो सकती है। एक क्लास ए इंप्लीमेंट आई एक्शन बी। यदि आप लोग दोनों का यूज करते हैं, इंप्लीमेंट और एक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया एक्शन का यूज करेंगे, देन इंप्लीमेंट का यूज करेंगे, दैट्स व्हाई इनवैलिड। एक क्लास है ए जो कि इनहेरिट कर रही है बी क्लास को, इंप्लीमेंट कर रही है आई इंटरफेस को, तो वैलिड है। पहले एक्शन का यूज करेंगे, फिर इंप्लीमेंट इंटरफेस का यूज करेंगे। एक क्लास है ए एक्शन बी इंप्लीमेंट कर रही है, और दो एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गाइस एक टाइम पे एक क्लास को इनहेरिट कर सकता है, यदि यहाँ पे बी कॉमा सी होता तो ये क्या हो जाता, आपका इनवैलिड हो जाता। एक टाइम पे एक ही क्लास इनहेरिट हो रही है और एक से ज्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो वैलिड है। क्लास ए स्टैटिक, मैंने आप लोगों को बताया केवल सुपर क्लास है तो आप लोग केवल पब्लिक और डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं, स्टैटिक का यूज नहीं कर सकते। क्लास ए सुपर क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट का यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये एब्स्ट्रैक्ट वाला ये अलग तरह की क्लास होती है, ये भी आप लोग एडवांस पढ़ेंगे तभी आप लोगों को स्टैटिक बहुत अच्छी समझ में आएगा। आफ्टर दैट फाइनल क्लास, फाइनल क्लास गाइस, फाइनल क्लास क्लास ए है, ये चाइल्ड क्लास है आई थिंक, मुझे गाइस ये चाइल्ड क्लास है इसलिए फाइनल इसमें वैलिड है। यदि ये सुपर क्लास होती तो फाइनल इनवैलिड हो जाता। नेटिव इनवैलिड, स्ट्रिक्ट एफपी क्लास ए इनवैलिड। क्लास ए के अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर सब वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। वोलेटाइल के साथ हम लोग चाइल्ड क्लास के साथ यूज नहीं कर सकते, ये गाइस ये आप लोग रखिएगा, तो ये तो वैलिड है ये। मतलब आप लोग सुपर क्लास के साथ तो सब कुछ यूज नहीं कर सकते, पर लेकिन चाइल्ड क्लास के साथ आप सारे एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट वोलेटाइल। एज सेम, ये तो गाइस ये तो गलत है, ये फाइनल क्लास सुपर क्लास में हम लोग फाइनल का यूज नहीं कर सकते हैं और नेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट एक टाइम पे एक क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, एक टाइम पे एक से ज्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये था गाइस आज की क्लास का टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में इतना रखते हैं।